गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप कुमार कश्यप है। यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं और स्वामी लाइफ बिजनेस को पिछले 35 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं इस बिज़नेस को डेवलप करते हुए। और नए लोगों के लिए मैं एक ट्रेनिंग सीरीज़ चला रहा हूं और ये जो हमारा ट्रेनिंग सीरीज़ का डे है, ये डे 17 है। आज हम लोग 17वें दिन पर पहुंच चुके हैं। तो अगर आपने पहले की 16 सीरीज़ नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। और वो जो ट्रेनिंग सीरीज़ है वो स्पेशली सर बिगनर के लिए है, एक फ्रेशर के लिए है। कोई भी इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आसानी से कामयाब होना चाहता है, आसानी से सफल होना चाहता है, तो आप 1 से लेके आप डे 16 तक पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। का प्ले लिस्ट का मैं लिंक दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सर आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को। आज हमारा डे 17 है और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी ट्रेनिंग वीडियो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं सर। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, अभी आपको पीपीटी शो हो रही होगी। तो आज का सर हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक क्या है वो आपके सामने आ रहा है। टॉपिक ये है सर कि स्वामी लाइफ में बर्बाद होने के 6 कारण। आज हम लोग सर बात करने वाले हैं कि स्वामी लाइफ में ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारण की वजह से हम बर्बाद हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि वो जो 6 कारण है वो क्या है। अगर उन 6 कारणों को हमने सुधार कर लिया तो हम अपने बिजनेस में एक मैसिव सक्सेस ले पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सर पहले कारण पर। पहला हमारा जो रीज़न है वो है बहाने बनाने की आदत। जब हम इस बिज़नेस में बहाने बनाने लग जाते हैं तो बहाने बनाने में होता ये है सर कि बहाने बनाने में हमें सबसे ज़्यादा जो करना पड़ता है वो झूठ बोलना पड़ता है। वो हमारे अपलाइन से झूठ बोलना पड़ता है, हमारे मेंटर से झूठ बोलना पड़ता है, हमारे टीम लीडर से झूठ बोलना पड़ता है। तो हमें अगर इस बिज़नेस में कामयाब होना है, सफल होना है, तो उसके लिए हमें बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में सर आप अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? आप अपने कामयाबी के किस्से सुनाना चाहते हैं, कामयाबी की स्टोरी आप सुनाना चाहते हैं, या फिर क्या है कि आप अपने बहानों को बताना चाहते हैं कि स्वामी लाइफ मैंने भी ज्वाइन किया था बट मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो आपकी चॉइस है कि आप आने वाले टाइम में अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, बहाने या फिर पैसे या फिर आपकी कामयाबी। तो आपका चॉइस है कि आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। इस बिज़नेस में या तो आप बहाने बना सकते हैं या फिर आप पैसे बना सकते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों ये जो पहली चीज़ है इसको आपको आज से ही बदलना पड़ेगा, आज से ही आपको छोड़ना पड़ेगा। आप इस बिज़नेस में आए हैं तो यहाँ पे आप अगले 3 से 5 साल में आप 50 साल का काम करने के लिए आए हैं। वो जो 50 साल का काम है वो आने वाले 3 से 5 साल में आपको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए अगर आप बहाने बनाएंगे तो फिर आप उस काम को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको अगर इस बिज़नेस से अगले 3 से 5 साल में सफल होना है, 3 से 5 साल में अपने परिवार को वो लाइफस्टाइल देनी है जो आप कभी भी सपनों में सोचते हैं, तो वो लाइफस्टाइल देने के लिए सर आपको करना ये पड़ेगा कि आपको बहाने बनाने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। ये सर आपको पहली चीज़ करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए हमें स्वामी लाइफ बिजनेस में कामयाब होना, तो ये जो हमारे लिए है ये डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर सोशल मीडिया पर आप आएँ तो सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करने के लिए आएँ, आप इसमें खुद इस्तेमाल ना हो जाएं। जब आपको ज़रूरी लगे, जैसे मान लीजिए अगर आप YouTube पे आए हैं तो YouTube पे आप अपने काम की चीज़ें देखिए, आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए चीज़ें देखिए जिससे आपका विकास हो। कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आइए और जो भी आप टाइम दीजिए वो एक फिक्स टाइम दीजिए कि मुझे इतने घंटे दिन में यहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप देना चाहें, इतना मुझे लर्निंग करना है। तो लर्निंग करने के लिए मतलब सोशल मीडिया से आप फ़ायदा लेने के लिए आइए। ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपका फ़ायदा लेने लग जाए। तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया को आपको यूज़ करना है, आप खुद यूज़ ना हो जाएं।
तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, खुद इस्तेमाल नहीं हो जाना है। ये सर आपको जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके लिए सर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक टाइमिंग फिक्स कर दीजिए और इसके जो भी बहुत सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन आते हैं उन नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए, जिससे क्या है कि आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ नहीं होना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है निगेटिव लोगों की संगत। अगर आपके आसपास में निगेटिव लोग हैं जो हमेशा आपको गिराने की कोशिश करते हैं, जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपको बोलते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको क्या है कि अगर अमीर बनना है, कामयाब बनना है, सफल बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अमीर और सफल लोगों की संगत करनी पड़ेगी, उनके साथ में रहना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए ऐसे लोग आपके आसपास नहीं है तो आप सोशल मीडिया की मदद से उनके साथ रह सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी जो वाइब्रेशन है वो आपके पास पहुंचेगी और आप भी सर सफल और कामयाब बनने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो निगेटिव लोग हैं उनसे आपको दूर रहना है, उनसे आपको उनको छोड़ना है। दुनिया के सबसे सर रिचेस्ट मैन जो वॉरेन बफेट जी हैं वो बोलते हैं कि आप अपने 5 दोस्तों के मुझे नाम बता दीजिए, मैं आपका आने वाला फ्यूचर आपको बता दूंगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमारी संगत, जैसी हमारी संगत होगी वैसी ही हमारी रंगत होगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि हमारे आसपास के जो लोग हमें चुनना है वो लोग हमारे जैसे पॉजिटिव लोगों को हमें चुनना है, जो लाइफ में हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव बात, लाइफ में आगे बढ़ने वाली बातें करते हैं, उन लोगों की हमें संगत करनी है। जिससे क्या है कि हम भी आने वाले टाइम में एक सफल इंसान, कामयाब इंसान, एक अमीर इंसान बन पाए। तो आपको क्या करना है, निगेटिव लोगों का सही साथ छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है कि अपलाइन की इनकम से जलन करना। बहुत से लीडर क्या है कि अपलाइन की अर्निंग से जलन करने लग जाते हैं। पहला तो भाई आप ये थोड़ा सा समझिए कि आप खुद भी तो किसी के अपलाइन हो। अगर आप अपने अपलाइन की इनकम से जलन करेंगे तो ये सर आपके लिए भी तो नुकसानदायक है। यहाँ पे तो सर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, प्लस पॉइंट होना चाहिए कि आप जो है अपने अपलाइन की इनकम को दिखा के आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप उनको आइडेंटिफाई करके आप अच्छे अच्छे लीडर को कन्वर्ट करके ला सकते हैं। यहाँ पे सर आपको उनकी अर्निंग से कभी भी जलन नहीं करनी है, क्योंकि आप भी तो सर किसी ना किसी पर्सन के अपलाइन है। अगर कोई भी पर्सन ये सोचने लग जाए कि मेरी वजह से आपको पैसा जा रहा है तो वो पर्सन तो काम करना बंद कर देगा। जैसे आप अगर सोच रहे हैं कि मेरी वजह से अपलाइन को पैसा जा रहा है, तो ऐसे ही अगर आपका जो डाउनलाइन है वो अगर ये सोचने लग गया तो आपका भी तो काम बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे सर आपको कभी भी ये नहीं करना है कि आप अपने अपलाइन की अर्निंग से जलन करने लग जाएं। ये तो एक सर सिस्टम है कि यहाँ पे सर हम क्या है कि अगर काम करते हैं तो उसकी वजह से अपलाइन को ऑब्वियसली फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो अपलाइन हमारे होते हैं वो हमें प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर हमें ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर हमें सिखाते हैं, तब ये चीज़ सर पॉसिबल हो पाती है। ऐसे अगर हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा जहाँ से हमने लिया उसको तो भी पैसा जा रहा। अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई चीज़ पी रहे हैं तो वहाँ पर भी तो हमारा पैसा जा रहा है। कोई भी हम सामान लाते हैं तो वहाँ पर भी तो हमारा पैसा जा रहा है। तो ये एक सर सिस्टम है। इसलिए क्या है कि कभी भी आपको अपने अपलाइन से जलन नहीं करना है, आपको अपने अपलाइन की अर्निंग से खुश होना है और उनकी अर्निंग को दिखा दिखा के आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कभी भी सर आपको क्या करना है कि आपके अपलाइन की अर्निंग से जलन नहीं करना है। ओके, तो ये सर चौथी हैबिट है। इस चौथे कारण को सर आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ये जो मैंने आपको 4 कारण बताए हैं, इन चारों कारणों में से अगर कोई भी कारण आप करते हैं तो सर आपको इस बिज़नेस में सफल होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और आप नहीं भी सफल हो सकते हैं। तो हमें क्या है सर इस बिज़नेस में कामयाब होना है, तो इसके लिए सर हमें ये कारण, टोटल में 6 कारण आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है कि अपलाइन
के ऊपर डिपेंड है ना दोस्तों, इस बिजनेस में आप आ गए हैं तो इसके लिए आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद इस बिजनेस को अपना आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस बिजनेस को आप अपना नहीं मानेंगे तो आप अपने अपलाइन के कंधों के ऊपर आप बंदूक रख के कब तक चलाएंगे, आपके जो अपलाइन है वो कब तक आपको सपोर्ट करेंगे। बाय द वे मान लीजिए आप किसी पर्सन को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं और किसी कारण आपके अपलाइन अगर नहीं आ पाते हैं तो आपका जो प्लान है वो नहीं हो पाएगा, मिस हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो अगर आपके अपलाइन नहीं भी हैं तो भी आप प्लान कर लेंगे, अगर वो नहीं है तो भी आप फॉलोअप कर लेंगे, अगर वो नहीं है तो भी आप लिस्ट बना लेंगे, तो भी आप कॉलिंग कर लेंगे। तो आपको सर क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस को अपना मानना पड़ेगा। जब आप अपना मानेंगे तो ही सर इस बिजनेस में आप कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको जॉब के तरीके से किया, इसको आप अपलाइन का बिजनेस मान के करेंगे तो सर इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सर ये मानना पड़ेगा और ये ठानना पड़ेगा कि सर ये मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस में जो भी कुछ होगा उसके लिए सर मैं पूरी तरीके से जिम्मेदार हूं। तो मुझे ही सर इस बिजनेस को ग्रो करना है। आप कोई भी दुकान अगर ओपन करते हैं तो दुकान के ऑनर आप होते हैं, वहां पर उसका जो भी फायदा होता है, जो भी नुकसान होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पे होती है। ऐसे ही सर ये जो बिजनेस है ये आपका बिजनेस है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पे है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा कि आपको अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। जब आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे तो ये बिजनेस ऑटोमेटिक सर ग्रो करने लग जाएगा, क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी आपने ले ली है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने अपलाइन पे सर डिपेंड नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट सर अपना जो पॉइंट है वो है अपना बिजनेस क्रॉस लाइन से शेयर करना। ये सर बहुत बड़ी मिस्टेक है और अगर ये मिस्टेक हम करते हैं तो ये मिस्टेक सर हमें बर्बाद करके रख देगी। तो कभी भी सर आपको क्या है कि अपना जो बिजनेस है वो क्रॉस लाइन से आपको कभी भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि क्रॉस लाइन से आपको कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्रॉस लाइन से सर आपको हमेशा नुकसान होगा। कभी भी आपको अपने क्रॉस लाइन से कोई भी बातचीत नहीं शेयर करनी है बिजनेस पर्पज से। बाकी अगर आपको कोई भी बात है, कोई भी सवाल आता है, कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसके लिए आपके अपलाइन है ना, आप उनसे छोटी बड़ी कोई भी बात है उनसे आप शेयर करिए। क्योंकि जो आपके अपलाइन है कहीं ना कहीं वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं, जिस रास्ते पर आज आप चल रहे हैं आपके अपलाइन वो पहले ही वो रास्ता गुजर चुके हैं। तो वो आपको उस रास्ते के बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे, उस रास्ते पर किस तरीके से आपको चलना है वो आपको बता पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि कुछ भी आता है तो उसके लिए आपको अपने अपलाइन से शेयर करना है। कभी भी सर आपको क्रॉस लाइन से कोई भी बात नहीं शेयर करनी है। तो ये सर 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंट को अगर हमने अमल किया तो सर हम इस बिज़नेस में आसानी से कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अगर इन 6 पॉइंट पर हम कोई गलती कर रहे हैं, हम इन 6 पॉइंट को कर रहे हैं तो सर हमें आज ही इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। तो आज के सर ट्रेनिंग सीरीज़ में सर इतना ही, और कल मिलते हैं सर। कल हमारा डे 18 रहेगा। तो आज के ट्रेनिंग सीरीज़ को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और इसी के साथ सर जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी लाइफ।